कहते हैं कि अगर आप किसी काम को सही नीयत और ईमानदारी से करें तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। ये बात सही साबित होती है देहरादून की इन 4 महिलाओं पर, जो अपने जीवन के संघर्ष में हार न मानते हुए आगे बढ़ी। और आज ये चारों महिलाएं उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने जीवन के संघर्ष में हार मान जाती हैं। ये 4 महिलाएं हैं गुलिस्ता अंसारी, साहिना सैफी, बीना छेत्री और रानू रावत। ये बात 2017 की है, जब गुलिस्ता अंसारी किसी फैक्ट्री में काम करती थी और वहां की तनख्वाह से उनका घर नहीं चल रहा था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें अब स्वयं का काम करना चाहिए, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करें। तभी उनकी नजर ई रिक्शा पर पड़ी और उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें ई रिक्शा चलाना चाहिए। 2017 से मतलब ई रिक्शा चला रहे हैं। और मतलब मम्मी जैसे हमारी मजदूरी करती थी, पापा थोड़े ऐसे ही थे, आते थे जाते थे, मम्मी की मजदूरी करके हमें पालती थी। मतलब हमारी माँ ने कभी भी हमें भूखा नहीं सुलाया, अपना मेहनत मजदूरी करके ईंटों के ट्रक उतार के हमारा पालन पोषण किया है। तो उसी हिसाब से हमने सोचा कि 2017 में दवाई कंपनी में जॉब करती थी मैं, उनमें कुछ नहीं मिलता था, 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। शोरूम खुला हुआ था, तो हमने सोचा हम भी ई रिक्शा लें। फिर सोचा कि हम जैसे कि खुद ही चलाना शुरू करें, तो हमने खुद ही चलाना शुरू किया। उनमें हमें थोड़ा सही पड़ा, कंपनी से ज़्यादा पड़ा है। मतलब 5-6,000 रुपये महीने के मिलते थे, इनमें 500-600 रुपये हम रोज़ के कमा लेते हैं। तो इस कारण हमने भी ई रिक्शा चलाना ही शुरू किया। आज की डेट में हमें कम से कम 6 साल, मतलब 7वां साल लग चुका है ई रिक्शा चलाते हुए। शुरू में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो काम आज तक पुरुष ही करते आए थे, उस काम को करना आसान नहीं था। लेकिन ये गुलिस्ता की हिम्मत ही थी कि एक महिला होते हुए भी उन्होंने इस काम को न सिर्फ बखूबी निभाया, बल्कि वो कई अन्य महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनी। मम्मी शाम का खाना वाना बना लेती, लेकिन सुबह को नाश्ता वगैरह, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब मैं करके आती हूँ। हमारी टाइमिंग है सुबह को 9:30 बजे से 10 बजे तक हम आते हैं, और शाम को 6-7 बजे घर चले जाते हैं। मतलब 7-8 बज जाते हैं जाने में ना, इतना तो टाइम लग जाता है। हमें बहुत खुशी है कि हमने ये कदम उठाया, रिक्शा चलाया, अपना परिवार देखा। तो आज की डेट में हमारी और बहनें भी हैं जो हमारे साथ सहयोग करके चल रही हैं, कदम से कदम मिला के ई रिक्शा चला रही हैं और अपने घर का पालन पोषण कर रही हैं। हम चाहेंगे ऐसी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें हमारे साथ, जो ई रिक्शा चला के अपना घर परिवार चलाए। और मतलब इज्जत की ज़िंदगी है, अपना कमाना, अपना खाना। बीना छेत्री पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब कोविड के कारण उनके पति का देहांत हो गया, जो कि ऑटो चलाकर अपना घर चलाते थे। बीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऑटो उन्होंने किराए पर दिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो पैसा कहां जा रहा है। बाद में उन्होंने गुलिस्ता अंसारी से प्रेरणा लेकर ऑटो चलाना सीखा और स्वयं उसे चलाने का निर्णय लिया। मतलब मेरे पहले हस्बैंड चलाते थे गाड़ी, उनके थे गाड़ी, उन्होंने कोरोना में एक्सपायर हो गए। इसके बाद मैं किराए में दे रखी थी गाड़ी, किराए सही ढंग से नहीं दे रहे थे, और मेरे मतलब 1 महीने का किराए भी उन्होंने मार लिए गाड़ी की। मुझे बहुत परेशानी होती थी, किस्त जाती है इसकी, घर भी चलाना कोई नहीं है, और मेरे आगे पीछे 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की, वो स्कूल पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं। कमरे भी किराए का है, बच्चों का खर्चा भी निकालना, कमरे का भी, और गाड़ी का भी किस्त देना होता है। मुझे बहुत परेशानी हुई जब 1 महीना का इसकी किराए भी नहीं दिए, तो बहुत परेशानी हुई मुझे। उसने गाड़ी ला के भी खड़ी कर दी है, और मैं जब किराए मांगती थी तो उन्होंने बोलते थे कि क्या कर लोगे, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। मैं बोली भाई प्रूफ तो है ही नहीं, जब मैं कोई साइन सुइन नहीं करती थी तो प्रूफ नहीं है। मैं बोली कोई बात नहीं बोल के, फिर मेरे घर में गाड़ी खड़ी थी तो मैं ही सीखने लगी। मैं बोली कि अब मैं किसी को नहीं दूंगी गाड़ी, मैं ही सीखूंगी। तब मेरे लड़के ने मुझे सिखाया गाड़ी। बहुतों को बोली तो सबने बोलते थे कि एक औरत को कैसे सिखाए गाड़ी, गैर औरत को।
बोल के। फिर मैं मेरे लड़का मतलब अपने पापा के साथ रह के वो गाड़ी सीख लिया था, तो उन्हें आता था, तो मैं बोली बेटा चल आप ही सिखाना अब गाड़ी मुझे बोल के। तब मैं लड़का को ले जाती थी और गाड़ी सीखी। उसके बाद लाइसेंस बनवाई गाड़ी सीख के, तब जाके मैं रोड में गाड़ी निकाली। शुरू तो बहुत डर लगता था गाड़ी चलाते हुए, भीड़ भाड़ में जाते हुए तो डर लगता था। फिर भी मैं हिम्मत करके मतलब गाड़ी निकालने लगी। अब तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत लोगों ने भी बोले कि घर में रहो 3000 दे दूंगा। अरे 3000 में क्या होगा, मैं गाड़ी का वो दूंगा कि किस्त की, मैं अपना घर चलाऊंगा कि बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये फिर मैं बोली कि नहीं मैं नहीं दे रही, कि मैं खुद ही चलाऊंगी। बहुत कठिनाई झेलना पड़ा। अभी भी लोग बोलते हैं पर मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं वाली बोलने वाले तो बोलते रहेंगे बोल के। मैं अपना जब से गाड़ी चलाने शुरू की तब से मुझे मतलब बहुत अच्छा लगने लगा। घर से भी अब बाहर आती हूँ तो है कि बहुत बातें भी सुनने को मिलता है। कुछ बातें ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता है, जो सीखने को भी मिलता है। साहिना सैफी के पति की जॉब छूट गई थी। घर में 3 बच्चे भी थे। घर चलाना मुश्किल हो रहा था। साहिना अपने पति की आर्थिक सहायता करना चाहती थी। उन्हें गुलिस्ता अंसारी के बारे में पता चला तो उन्होंने भी गुलिस्ता अंसारी से प्रेरणा लेकर ऑटो चलाने का निर्णय लिया और वो भी कूद पड़ी पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में। मैंने इससे पहले जो मैंने काम किया है वो मैंने ढाबा लगाया था निरंजनपुर मंडी के अंदर। तो वो मेरा टूट गया था, लोगों ने हटा दिया था मेरा ढाबा। तो मुझे काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी आई। तो मुझे लगा कि एक महीना पहले देहरादून में मिनी मेट्रो चला रही है, तो मैंने उसके चलते उसे देखम देख फिर मैंने अपना फ़ोटो लिया। तो मेरे हस्बैंड का काम भी बहुत कम ही था, है ही नहीं था, उनका काम है ही नहीं है बिल्कुल भी। वो बहुत परेशान थे। हम दोनों ने, मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड की सपोर्ट करूँ, सपोर्ट में खड़ी हूँ अपने हस्बैंड की। तो अपने हस्बैंड की सपोर्ट में हमने दोनों ने मिलकर सोचा कि मैं ऑटो निकालूँ। ऑटो निकालने के बाद फिर मैं संघर्ष करती रही। मुझे नहीं आता था चलाना, तो काफ़ी रोडों पे मुझे काफ़ी दिक्कत आई कि इधर जाना है उधर जाना है। मुझे बहुत दिक्कत आई। कोई जंगल का रास्ता भी था, कभी मैं लाइफ में नहीं गई थी, लेकिन मुझे ये संघर्ष उठाना पड़ा अपने हस्बैंड की सपोर्ट में ना, कि उनके पास काम नहीं है। तो इस वजह से हाँ, बच्चों का बहुत है कि मम्मी हमारे लिए टाइम पे खाना नहीं बना रही है, मम्मी हमारे लिए टाइम पे कपड़े नहीं धो रही है, मम्मी हमें टाइम पे सुबह नाश्ता नहीं बना के दे रही है। उनका बहुत इशू रहता है, लेकिन बच्चे फिर भी खुद भी मेरी साथ हेल्प करके करा देते हैं। रानू रावत भी पौड़ी से आकर अपने पति एवं बच्चों के साथ देहरादून में किराए के मकान में रह रही थी एवं घर का खर्च चलाना एक आदमी के लिए मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने भी ऑटो चलाने का कार्य शुरू किया। मेरे को 4 साल हो गए चलाते हुए। पहले तो हमने ई-रिक्शा खरीदा था मेरे हस्बैंड ने, तो हमने किसी को चलाने के लिए दिया, तो उन्होंने ढंग से चलाया नहीं था। फिर मैंने इनको देखा, गुलिस्ता अंसारी जो हैं पहली ई-रिक्शा चालक देहरादून में, उनको देखा चलाते हुए, तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं भी चला दूं, तो इसलिए मैंने भी स्टार्ट कर दिया चलाना। आज ये चारों महिलाएं सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण है। प्रशासन द्वारा महिला ऑटो स्टैंड तहसील चौक के पास दून ओपीडी के पीछे बनाया गया है और इन महिला ऑटो चालकों को उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस का भी भरपूर सहयोग मिलता है। ये यहाँ से MDDA डालनवाला के लिए ऑटो चलाती हैं। अब तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें यहाँ महिलाओं को अलग स्टैंड मिल गया है। अपना अकेला चलते हैं और कमाते खाते हैं। हमें जेंट्स से कुछ मतलब नहीं है कि हाँ जेंट्स कहाँ से चलेगा, कैसे चलेगा, क्या है, कुछ नहीं। हमारा स्टैंड है, मतलब ट्रैफिक पुलिस की अनुमति से हम यहाँ खड़े होते हैं। हम केवल 4 महिलाएं हैं इस एरिया में, MDD डालनवाला में। हम MDD डालनवाला से तहसील तक चलते हैं। इनके ऑटो में सवारी करने वाले वैसे तो सभी लोग हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ही हैं, क्योंकि वे इनके साथ सुरक्षित महसूस करती हैं। और मैं अपने मौसी के यहाँ जा रही हूँ, तो मैं आती जाती रहती हूँ यहाँ। तो पीछे भी जबकि ऑटो लगे रहते हैं वो नो पार्किंग में,
फिर भी हम यहाँ दीदी के पास आते हैं क्योंकि दीदी का व्यवहार बहुत अच्छा है। एमडीडी में मतलब जैसे कि लोग हैं 2017 से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जितने एमडीडी के भैया हैं और हमारी भाभी मतलब सवारी है, बहुत मतलब हमारा ध्यान रखते हैं और पीछे ऑटो खड़े रहते हैं फिर भी वो आगे आते हैं, हमें बहुत सपोर्ट करती है हमारी सवारी। जो बात है उन्हीं के सहयोग से आज हम अपना पेट भरते हैं। दीदी के साथ सही लगता है हमें जाने में, क्योंकि दीदी पैसेंजर के साथ बहुत अच्छे से बिहेव रखती है। अच्छा लगता है हमें चलाते हुए। कस्टमर बहुत से अच्छे भी मिलते हैं और 100 में से 90 लोग तो अच्छे मिलते हैं, 10 ही लोग मिलते हैं जो तो फिर हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एक महिला होके वो कुछ भी कर सकते हैं, अपना खुद का खर्चा निकालते होंगे, घर परिवार सब कुछ देखते हैं। एक महिला कुछ भी कर सकती है, वो अच्छा लगता है एक महिला गाड़ी चला रही। शुरू में तो लोग इनके ऑटो में बैठने से डरते थे कि ये महिलाएं हैं, क्या ये ऑटो चला भी पाएंगी या नहीं, लेकिन अब वे इनके साथ बैठने में सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। पैसेंजर का व्यवहार तो आज तक तो सही है, पर ये है कि गाड़ी में बैठने के लिए भी बहुत डरते हैं औरतें कि जल्दी से बैठने नहीं चाहते, बोलते आप चलाओगे बोल के और मतलब चले जाते हैं, बैठते नहीं है जल्दी से। ये कहानी है इन 4 बहादुर महिलाओं की जिन्होंने कुछ अलग करने की हिम्मत की और अपने परिवार का साथ देने में आर्थिक रूप से मदद की, और आज ये हजारों लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं।